अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये तुम क्या बोल रही हो राधिका? क्या मनगढ़ंत कहानी सुना रही हो इनको? माँ जी, अब आपको सच छुपाने की कोई जरूरत नहीं। हम जानते हैं, रानी जी दिव्यम जी की पत्नी है। राधिका, मुझे माफ करना। तुम्हारी सच्चाई जानते हुए भी मैं अनर्थ होने से रोक नहीं पाया। माँ जी, माँ जी क्या हो गया? माँ जी, हमारी बात तो सुनिए माँ जी। ये राधिका तो बड़ी चंट निकली। लगता है इसने मम्मी जी को सब कुछ बता दिया। इतना समझाने की कोशिश की थी, पर अब मम्मी जी कहीं मेरी क्लास ना ले ले। और इन दोनों के बीच में बातें क्या हो रही हैं, पता लगाना पड़ेगा। माँ जी, हमारी बात सुनिए। क्या बकवास कर रही थी तुम मुन्ना के पापा के सामने? किसने तुमसे कहा? जरूर कविता भाभी ने बताया होगा। उनके पेट में तो पानी तक नहीं पचता है। किसने बताया तुम्हें? नहीं नहीं माँ जी, हमें किसी ने कुछ नहीं बताया। वो तो हमने रानी जी के हाथ में उनकी चुन्नी देख ली थी, उस पर डजन की दुल्हनिया लिखा हुआ। लेकिन भाजी, अब रानी जी को कुछ मत कहिए। वो तो हमें कुछ बता ही नहीं रही थी। वो हमने ही जिद की, तब जाके उन्होंने हमें सारा सच बताया। चलो, इस गोलमुखी ने इतना तो कहा कि मैंने इसे कुछ नहीं बताया। अच्छा है कि तुम्हें सच पता चल गया। अब जब तुम्हें सच पता चल ही गया है, ध्यान रहे कि दिव्यम को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। तुमने जो किया था ना, उसके बाद दिव्यम का मन तुमसे उठ चुका था और वो इस रिश्ते को खत्म करना चाहता था। नहीं 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 बाजी, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा ही है राधिका, लेकिन तुम्हें तो लगता होगा ना कि तुम अभी भी शादीशुदा हो, क्योंकि तुमने दिव्यम के नाम का सिंदूर अपनी मांग में लगा रखा है, उसके नाम का मंगलसूत्र जो पहन रखा है। लेकिन शादी सिर्फ ये मंगलसूत्र और सिंदूर से नहीं होती है। रिश्ते में सबसे ज्यादा जरूरी होता है दो लोगों के दिल का जोड़ना, एक दूसरे को जानना, समझना, एक दूसरे पर अटूट विश्वास करना। लेकिन तुम जो हरकत करके इस घर से गई थी ना, उसके बाद दिव्यम टूट चुका था और उसका दिल रानी से जुड़ गया। अब जो तुमने ये पहन रखा है ना, ये सिर्फ एक गहना है, क्योंकि दिव्यम के दिल में अब तुम नहीं हो, कोई और है। इसलिए अगर अभी भी तुम ये गहना अपने गले में सजा कर रखना चाहती हो ना, तो रखो। लेकिन एक बात समझ लो कि अब उसके दिल में तुम नहीं हो, इसलिए उसे आजाद कर दो। आजाद मतलब दिव्यम को अपने रिश्ते के बोझ से आजाद कर दो। उसे उसकी जिंदगी जी लेने दो। तुम दिव्यम की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर, बहुत दूर चली जाओ।
मम्मी जी मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं राधिका जी को कुछ नहीं बताना चाहती थी, लेकिन उनकी बातों में आके मुझसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। रानी बेटा, हम सब जानते हैं उस राधिका ने हमें सब बता दिया। मैं उनको कुछ नहीं बताना चाहती थी मम्मी जी, लेकिन उन्होंने मुझे ये चुन्नी रखते हुए देख लिया और अपनी बातों में फंसाकर मुझसे सच उगलवा लिया कि मेरा इस घर से क्या रिश्ता है। रानी बेटा, हम समझ सकते हैं, सब जानते हैं हम। और वैसे आज नहीं तो कल उस राधिका के सामने ये बात तो आनी ही थी ना। अच्छा ही हुआ कि अभी आ गई। इससे भी वो लड़की बड़ी चतुर है, अपने आंसू और अपनी भोली भाली बातों से सबको फंसा ही लेती है। देखो उसने तुम्हें भी फंसा लिया, जैसे उसने हमारे मुन्ना को भी अपने जाल में फंसा रखा है। हम तो बस ये चाहते हैं कि उस राधिका की वजह से तुम्हारे और दिव्यम के बीच में कोई फसाद पैदा ना हो। इससे पहले राधिका कोई और चाल चले, हमें तलाक के पेपर्स तैयार करवाने होंगे। हाँ, ये मेरी चुन्नी है, मैं हूँ दिव्यम जी की दुल्हनिया। लेकिन तुम जो हरकत करके इस घर से गई थी ना, उसके बाद दिव्यम टूट चुका था और उसका दिल रानी से जुड़ गया। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? बॉटल कैसे टूटी? सॉरी दादी, वो गलती से हो गया। हे भगवान, राधिका बहू हद है। ऐसे सेवा करोगे तुम देवर जी की? उनकी सारी दवाई गिरा दी तुमने। वो माफ करिएगा ताई जी, हम अभी साफ कर देते हैं। अरे अरे, ये तुम क्या कर रही हो? पहले हाथ से कांच उठाओ, फिर कपड़े से साफ करो। ऐसे कैसे साफ कर रही हो? हम कपड़ा लाते हैं। संभल के राधिका, ध्यान से। पापा जी माफ करिए, पर हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। हमारा बिल्कुल भी दिमाग काम नहीं कर रहा है। कुछ तो हुआ है राधिका को, ऐसे बेसुध सी क्यों लग रही है? पूछूं क्या? राधिका ने जितना कुछ पापा के साथ किया है, मेरे साथ किया है, तब उसको हमारा ख्याल नहीं आया। उसे मेरे परिवार की परवाह नहीं थी, तो मैं क्यों उसके लिए परेशान हो रहा हूं? पापा जी, तुम्हारी तो पूरी जिंदगी खराब हो गई। तुम्हारा रिश्ता पूरी तरीके से टूट के बिगड़ चुका है। अब हम करें तो क्या करें? हमें पता है हमें क्या करना है।
तुम बस प्रिंट आउट निकालो। वकील ने तलाक के पेपर्स भेज दिए हैं। हमें बस दिव्यम और राधिका के साइन करवाने हैं इस पर। लेकिन मम्मी जी, सबसे पहले कौन साइन करेगा, दिव्यम जी या राधिका जी? तुम बस दिव्यम और अपना रिश्ता जोड़ो, बाकी सब हम पर छोड़ दो। पापा जी क्या हुआ आपको? क्या हुआ पापा जी? आपके हाथ में दर्द हो रहा है क्या? पापा, राधिका एक सेकंड। पापा, पापा क्या हुआ आपको? राधिका क्या हुआ पापा को? पता नहीं दिव्यम जी, हमने तो बस अभी पापा जी के हाथ की एक्सरसाइज करवाई और फिर उसके बाद उनके लिए नींबू पानी बनाने लग गए थे। पापा क्या हुआ आपको? क्या हुआ, हाथ में दर्द हो रहा है आपको? राधिका टीवी की तरफ देखो, दिव्यम को वो नकली राधिका दिखाओ। एक बार उसने नकली राधिका को टीवी में देख लिया तो वो मान जाएगा कि तुमने कुछ नहीं किया था। लगता है पापा जी टीवी की तरफ इशारा करे, है ना पापा जी? तो बारिश की खबर आ रही है। पापा जी आपको इस बात की फिक्र हो रही है? हो सकता है पापा को न्यूज़ देखकर घबराहट महसूस हो रही होगी। पापा घबराने की कोई बात नहीं है, हल्की फुल्की सी बारिश है बस, बिल्कुल तूफानी मौसम नहीं है। हाँ दिव्यम जी, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। अगर बात पापा के बारे में है तो ठीक है, उसके अलावा मुझे तुमसे बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। बात पापा जी को लेकर नहीं है, पर दिव्यम जी। इम्पोर्टेंट फोन कॉल है। तलाक के पेपर्स के नए प्रिंट आउट निकाले हैं। बिना किसी गड़बड़ के इसमें दिव्यम के साइन कराने होंगे। इस गली को तो कोलू से दूर करके ही रहूंगे। देखती हूँ। ये पेपरों की बरसात कहाँ से होने लगी? अरे ऐसे कौन से लॉटरी के पेपर हैं जिसके लिए भागदौड़ कर रही हो? दिखाओ, मैं भी तो देखूं। नहीं माँ जी, ये तो बस घर के राशन की लिस्ट है। हाँ मम्मी जी, ये पुराने रद्दी वाला अखबार है। फिर भी दिखाओ तो सही, क्या है? दिखाओ। चूहा। अरे बचाओ! अरे कविता, सुजाता! अरे हैं? दोनों चली गई? अच्छा, तो ऐसे उल्लू बना के गई दोनों बहुएं मुझको। क्या खिचड़ी क्या पका रही है? इस फाइल पे दिव्यम के साइन जल्दी से जल्दी चाहिए, लेकिन ये दिव्यम है कहाँ? दिव्यम!
फाइल के पेपर्स के बीच में तलाक के पेपर्स मिला दिए हैं और जहाँ जहाँ पर तलाक लिखा हुआ है वहाँ पर व्हाइट स्टिकर लगा दिया है ताकि दिव्यम की नजर ना पड़े। ऐसा करने से सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। बस एक बार दिव्यम इन पेपर्स पर साइन कर दे, फिर एक ही झटके में हम उस गोलमुखी को घर से बाहर कर देंगे। कब से ढूंढ रहा हूँ तुझे, वो फाइल में साइन कर दे। कितने बार फोन आ रहे होंगे। गोलू भैया, आपने वो पेपर्स पढ़ लिया ना, तो मैं सीधा साइन कर देता हूँ। यार दिव्यम ठीक से तो नहीं पढ़ पाया। अब मेरा नया प्रोडक्ट आने वाला है ना, तो मैं उसी की डिजाइनिंग में लगा था। तू पढ़ लेना एक बार। ये ले, आप एक बार पढ़ लेते ना गोलू भैया। अब देख लेना। मैं चेक कर लेता हूँ। अगर दिव्यम ने ध्यान से सारे पेपर्स पढ़ लिए, उसको तलाक के पेपर्स के बारे में पता चल जाएगा। अब हम क्या करें? घबराहट क्यों हो रही है अचानक से? दिल बैठा सा जा रहा है मेरा। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। गोलू भैया, ये सारे पेपर्स ना मुझे सही लग रहे हैं। मैं एक काम करता हूँ, अब बाकी के सारे पेपर्स साइन कर देता हूँ। आप एक काम करना, जल्दी से एक बार नजर घुमा लेना। हाँ ठीक है। वैसे अपने क्लाइंट हैं बड़े ईमानदार, तो कुछ गलत नहीं होने देंगे। फिर भी मैं देख लेता हूँ। परफेक्ट। बस 3-4 पेपर्स के बाद में ही वो तलाक के पेपर्स हैं। एक बार दिव्यम बिना पढ़े वो पेपर साइन कर दे तो हमारा काम बन जाएगा। पता नहीं अब क्या गड़बड़ होने वाली है। पहले इतना कुछ पूरा हो चुका है, अब हमारे अंदर और सहने की हिम्मत नहीं है। भोलेनाथ प्लीज, अगर कुछ भी गलत होने वाला होगा तो उसे टाल दीजिएगा। तब सही हो भोलेनाथ प्लीज। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।